तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने लाड़ो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। 25 सितंबर से इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और इसमें तमाम तरह की प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएगी। और इसी को लेकर जो हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे तमाम तरह की जानकारी लेंगे कि किस तरह से इस योजना का क्रियान्वयन होगा, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी और कैसे लोगों को, खास करके महिलाओं को फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत आभार। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप दर्शकों को समझाएं कि जो 25 तारीख से एक ऐप के थ्रू ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी लाड़ो लक्ष्मी योजना का, किस तरह से इसका प्रोसेस होगा सर। एक आम बोलचाल की भाषा में समझाएं कि लोगों को समझ में आए और किसी तरह की कोई जो वहम हो या किसी तरह का कोई वो ना पैदा हो, आराम से इस प्रक्रिया को प्रोसेस कर सके लोग। देखिए, मैं आभार प्रकट करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही सौम्य कर्मठ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। हमने 1 साल पहले, 11 महीने पहले जो चुनाव के अंदर एक वादा किया था, हमने एक वचन पत्र दिया था कि हरियाणा प्रदेश में यदि हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी तो बहनों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी आर्थिक मजबूती के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हम 2100 रुपये प्रत्येक बहन के खाते में डालने का काम करेंगे। जी, आज मुझे खुशी है कि 11 महीने अभी हुए हैं हमारी सरकार को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के सबसे बड़े पुरोधा हैं। उनका जो वचन था, उनका जो एक संदेश था कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी मजबूती और ताकत के लिए हमने काम करना है। ओम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह पर कल 25 तारीख को पंचकुला के अंदर हजारों बहनों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के ऐप की हम कल लॉन्चिंग करेंगे। और उन बहनों को जो 1 लाख रुपए वार्षिक जिन परिवारों की आमदन है, इस योजना का लाभ मिलना 1 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। इसमें जिन बहनों की आयु 23 साल, अपने आप को इसमें अपलोड कर सकते हैं और 60 साल से कम आयु की बहनें इसमें अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं। मैं आपको विभाग मेरे विभाग ने और हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम सभी ने एक महत्वपूर्ण काम किया, लगातार प्रयास किया और एक ऐप ऐसा हमने तैयार किया जिसके माध्यम से बहनें स्वयं अपने घर की छत के नीचे बैठकर अपने आप को इस स्कीम से जोड़ सकती हैं। किसी सीएससी सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं, किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं और मैनुअल कोई फार्म भरने की बहनों को आवश्यकता नहीं है। सारी की सारी योजना में अपलोड वो स्वयं अपने स्वयं के फोन से कर सकती है। स्वयं यदि नहीं कर सकती तो उनका पति, उनका भाई, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनका कोई भी रिश्तेदार उनको इस ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकता है। और जिस बहन को जब उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तो हमारा विभाग उसको जानकारी देगा और 1 महीने के अंदर अंदर उस बहन के खाते में 2100 रुपये प्रति माह जाना शुरू हो जाएगा। पहले चरण के अंदर हम 1 लाख जिन परिवारों की आमदन है उन बहनों को जोड़ रहे हैं और उसके बाद अगले चरण में और जो 1,80,000 आमदन वाले परिवार हैं उनको जोड़ेंगे और 3 लाख परिवार आमदन वाले परिवार है फिर उनको जोड़ने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो आपको अपने आप को अपलोड करना है ये अपने ही फोन से करना है जी। और एक फोन पर 5 तक बहनें भी अपने आप को अपलोड कर सकती हैं। किसी सरकारी कार्यालय की चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हमारा कॉल सेंटर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा और बहनों की मदद करने के लिए। और ये सबसे ज्यादा अमाउंट देने वाली योजना हरियाणा प्रदेश कर रहा है। अभी तक 1500 रुपए केवल मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। उन्होंने, हमसे पहले सरकार बनी थी, उन्होंने अपनी इम्प्लीमेंट कर दी है और 2100 रुपए 20 लाख बहनें लगभग इस उससे स्कीम से जुड़ेंगी और हरियाणा प्रदेश में 4,932 करोड़ रुपए लगभग अनुमानित बजट इसमें वार्षिक आएगा। और यदि और बहनें भी ज्यादा जुड़ेंगी तो बजट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त बजट है और
इस 2100 रुपए से बहनों का सशक्तिकरण, मजबूती होगी परिवारों की, और बहन का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान प्रदेश देश है। आज 100 रुपए के लिए भी बहनों को पति के सामने, बेटे के सामने, भाई के सामने या पिताजी के सामने हाथ पसारना पड़ता है, और ये बहनों का सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा सर कि जैसे ही घोषणा हुई कि लाडो लक्ष्मी योजना लाई जा रही है और उन महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा, ऐसे में विपक्ष जो है लगातार हमलावर भी रही कि पहले क्यों नहीं लाए, अब क्यों ला रहे हैं, और ऐसे क्यों ला रहे हैं, वैसे क्यों ला रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये दिल्ली में चल रही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई राज्यों में जहां बीजेपी है, खास करके झारखंड में एक दे रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जिक्र करना चाहूंगा सर कि वहां की सरकारों ने घोषणा की, लेकिन अभी तक वो धरातल पर उतर नहीं पाई, और विपक्ष हरियाणा में लगातार जो है आप पर कटाक्ष करी। तो ऐसे में क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी सर? कल 25 तारीख को उनका जवाब मिल जाएगा जी। दूसरी बात, अन्य पार्टियों के लिए, अन्य दलों के लिए घोषणा पत्र केवल एक घोषणा पत्र है, हमारे लिए घोषणा पत्र एक पत्र है। मेरे लिए खुशी की बात है कि हमने 11 महीने के अंदर इस स्कीम को अपने ऐप के द्वारा लॉन्च कर रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं। बजट का प्रोविजन तो हमने बजट सेशन के अंदर ही कर दिया था, और वो सारे लग गया। अदरवाइज तो कांग्रेस का विपक्षी दलों का जवाब तो हमने दे दिया था बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का हमने जब बजट का प्रोविजन किया था इसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने, तो मैं उनका लिए घोषणा पत्र तो केवल घोषणा है जी। हमारे लिए घोषणा पत्र नहीं है, हमारे लिए बहनों के लिए यह वचन पत्र था। जी। और केवल एक बात नहीं है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि शपथ, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बाद में लूंगा, पहले 25,000 बेरोजगार नौजवानों को उनका अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। जी, वो शपथ बाद में, अपॉइंटमेंट लेटर पहले दिया। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि मैं वंचित शोषित समाज आरक्षण में से आरक्षण का लाभ दूंगा और पहली कैबिनेट में दूंगा। 17 अक्टूबर को हमारी शपथ हुई, 18 अक्टूबर को कैबिनेट होती है, और 18 तारीख को सिर्फ एक ही एजेंडे पर साइन करती है हमारी कैबिनेट, और उन शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ देने का काम करती है। इसी प्रकार से हमने वादा किया था कि हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान 24 फसलें हमारे खरीदने का काम ही नहीं करेंगे। 72 घंटे के अंदर जी फार्म कटने के बाद किसान के खाते में उसका पैसा भेजने का काम करें। हमने ये भी चुनाव के अंदर वादा किया था कि सीईटी के एग्जाम इसी साल में लेंगे, वो भी हमने इतिहास रचने का काम किया। लगभग 23 से 24 लाख बच्चों को सीईटी एग्जाम में अपीयर किया, और हरियाणा की चर्चा पूरा देश कर रहा है। जी। इसी प्रकार से किसानों को राहत देने की बात थी, गरीबों बहनों को हैप्पी कार्ड देने की बात थी, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात थी। हमने 42 से ज्यादा अभी तक अपनी घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करके उन लोगों को जिनसे वादा करके आए थे उनको वादा पूरा करने का काम किया है। और अभी 1 महीना बाकी है, मुझे लगता है कि हमारी सरकार का जब 1 साल पूरा होगा, लगभग 90 घोषणाएं हम अपने वचन पत्र की पूरी कर चुके होंगे। और विपक्ष का कहना तो काम है कहना, और विपक्ष तो बड़ी जोर शोर से बोलता था राहुल गांधी, 1500 पे जाके हिमाचल में बड़ी जोर जोर से बोलता था रुपए देंगे, खटाखट। अब वोट तो खटाखट ले ली, पर अभी तो न्याय कर दी, वहां पर बहनें कलप रही है। इसी प्रकार से पंजाब का जो वचन पत्र था, वहां भी कोई स्कीम की चर्चा नहीं, सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जितना कहती है, देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मोदी जी की गारंटी ही गारंटी होती है। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा सर कि आप नायब सिंह सैनी जी की गारंटी ही गारंटी है, इस बात पर मोहर लगाने का उन्होंने काम किया। जी। आप पे ये भी आरोप लगाया जाता है सर कि आपने विपक्ष का जो है मुद्दा ही छीन लिया, खास करके उस समय इस तरह की योजना लॉन्च करके कि जब कोई किसी तरह का चुनाव नहीं है, चाहे वो किसी तरह का, चाहे विधानसभा की हो या फिर पार्षद की चुनाव क्यों ना हो, नगर निगम के चुनाव क्यों ना हो, किसी तरह का कोई चुनाव नहीं है, ऐसे में इस तरह का जो योजना ला के आपने विपक्ष के मुद्दे को छीन लिया, ऐसा आरोप लगता है। दीपक जी, ये हम विपक्ष के लिए घोषणा पत्र नहीं लेके आए थे, वचन पत्र नहीं लेके आए थे, अपने लोगों को, हरियाणा प्रदेश के 2,85,00,000 लोगों के हित के लिए कोई बात लेके आए थे। हम चुनावी इंतजार करेंगे कि अगला चुनाव आएगा तब कोई घोषणा पूरी करेंगे। हम लोगों के हित के लिए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बनती है। और मुझे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी लगातार उन घोषणाओं को पूरा करने के अंदर लगे हुए हैं, और शीघ्र अतिशीघ्र अन्य घोषणाएं भी हम पूरी करेंगे। लोगों को विश्वास, आज हरियाणा प्रदेश की जनता को ये विश्वास बन चुका है। जी। और
जो विपक्ष का मुद्दे की बात है छीन लिया। विपक्ष का है ही कहाँ हरियाणा प्रदेश में? अभी तक तो नेता प्रतिपक्ष 11 महीने में चुन नहीं सके। आज उनके पास नेता प्रदेश का अध्यक्ष नहीं है उनके पास। आज उनके पास कोई संगठन नाम की चीज नहीं है और केवल एक चीज, शैलजा जी की पोस्टर में हुड्डा जी का फोटो नहीं होगा, रणदीप सुरजेवाले के पोस्टर में शैलजा होगी ना हुड्डा होगा, और इस प्रकार का सिर्फ फोटोवल उनकी स्थिति बनी पड़ी है। कहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी कहीं नजर नहीं आते। आज किस प्रकार से कांग्रेस नेता विहीन, मुद्दा विहीन और नीति विहीन नजर आ रही है, इससे बुरी दुर्दशा 125 साल पुरानी पार्टी की, 150 साल पुरानी पार्टी की हमने कभी नहीं देखी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर कि लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो लगातार पोर्टल की सरकार कहते हैं, और जो भी योजनाएं लाई जाती है जैसे कि अभी भी एक ऐप के थ्रू ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, तो लगातार इस पे सवाल उठाते हैं कि ऑनलाइन सरकार चलती है, पोर्टल की सरकार चलती है। और कहीं ना कहीं जब ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो कभी कभी इसका नुकसान भी होता है कि कई लोग नहीं अप्लाई कर पाते या उसका सुविधा नहीं ले पाते, हालांकि उसको बाद में मिलती है। लेकिन इस बयान को कैसे देखते हैं सर कि शुरू से ही वो पोर्टल की सरकार, कई बार तो उनका एक डायलॉग जो है पोर्टल पोर्टल पोर्टल, ये बहुत वायरल भी होता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप लोग विधानसभा शासन कवर कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बार हुड्डा जी ने तो ये बात नहीं की कि पोर्टल की सरकार है, परंतु मैंने यही ये सवाल किया था। मैं हुड्डा जी आप तो कहते थे कि पोर्टल की सरकार है, हमारी सरकार आएगी तो पोर्टल बंद कर दूंगा। विश्वास मानिए, उसने विधानसभा के अंदर मुकर गया, कहता मैं तो कही नहीं ये बात में पोर्टल बंद कर दूंगा। अब कितने कमजोर नेतृत्व है आप सोच सकते हो। हमने खुद कहा कि आप तो कहते थे कि पोर्टल की सरकार है, जनता की सरकार ही नहीं है। और इस बात को सुन के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सेशन के अंदर ही विधानसभा के पटल पर मुकर गया कि मैंने तो ये बात कही नहीं कि मैं पोर्टल बंद करूंगा। तो आप के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, पूरी कांग्रेस धाराशाही है। पूरे देश के अंदर इंडी गठबंधन बनाया, मोदी जी के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया। अब हुआ क्या? 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, डबल डिजिट में रह गए, 99 पे आकर रुक गए। जी जी जी। हरियाणा प्रदेश में बड़े दावे करते थे कि के अंदर वो बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई की लड़ने की बात करते हैं। कहीं 3 महीना 13 में टोकरी के बेरों में, शायद मेरा तो जानकारी जहां तक है कि बिहार के अंदर तो शायद कांग्रेस का कोई विधायक भी ना हो। पिछले दिनों महाराष्ट्र की चुनाव की बात आई, कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव महाराष्ट्र चुनाव के बाद करेंगे। अब महाराष्ट्र में भी क्या स्थिति बनी कांग्रेस की? फिर कहने लगे नेता प्रतिपक्ष का चुनाव दिल्ली चुनाव के बाद करेंगे। और रिकॉर्ड बना दिया कांग्रेस ने, 3 लोकसभा चुनाव में और 3 विधानसभा चुनाव में 0 पे खड़ी है कांग्रेस। और वो अब क्या बताएं क्या स्थिति? अब तो कांग्रेस पर बयानबाजी करते हुए भी मन दुखी होता है। जी, मैं आपसे फिर वापस लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में पूछना चाहूँगा सर। जैसे कि आपने बताया कि ऐप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी, चाहे उनके घर के परिवार का कोई सदस्य हो, कोई अप्लाई कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन कई बार ऑनलाइन समस्याएं आती है सर, तो क्या किसी तरह का कोई कैंप लगाया जाएगा या कोई ऐसी सुविधा केंद्र बनाई जाएगी जहाँ पे लोग जाकर सारे कागज दिखा के अप्लाई कर सकें और कोई जानकारी लेनी हो तो वो ले सके सर? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कल किसी बहन को अपने आप को अपलोड करने में, उसमें अपने आप को ऐप में अपलोड करने में दिक्कत आएगी तो 24 घंटे हमारा टोल फ्री नंबर काम करेगा। जी जी। उसके बाद 200 जगह पर कल हमारे लोग इसकी शुरुआत करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। उसके बाद मेरा विभाग और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर भी जाकर इसको इम्प्लीमेंट कराने में, इसमें अप्लाई कराने में सभी लोगों की मदद करेंगे जी। और इतना आसान ऐप हमने बनाया है, ज्यादा बहुत दिक्कत आएगी नहीं। अभी तो कुछ चीजें 12 बजे वो ऐप खुल जाएगा, परंतु उसके बाद बहुत सी संख्याएं हैं, निराकरण हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या रहेगी, सभी के लिए हमारा विभाग, हमारा कार्यकर्ता और हमारे सरकार के लोग उपलब्ध रहेंगे, किसी को कोई समस्या आने नहीं देंगे। आज देश के अंदर मुझे खुशी है, 36 लाख के आसपास लोगों को हम सभी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन दे रहे हैं। और हैरानगी होती थी लोगों को, इनको बैंक से कैसे दे दोगे, और डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से दे रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। 1 रुपया की कहीं पर हेराफेरी कोई कर नहीं सकता। 3000 रुपए मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से एक बुजुर्ग के खाते में डालते हैं, सीधे उसके अकाउंट में पहुंचते हैं। कोई 1 रुपए का कोई टच नहीं कर सकता उसमें से। यही स्कीम फुल प्रूफ लेके आए हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई शरारत की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे और जो अपनी लाभ पात्र है उसके हाथ में लाभ जाएगा।
और जो अपात्र व्यक्ति है उसको इस स्कीम का लाभ नहीं लेने देंगे। जी यहीं पे एक सवाल है कि सर कि दो सवाल है बेसिकली कि एक तो सत्यापन की बात है कि सत्यापन किस स्तर पे होगा, दूसरी चीज सर कि इस योजना की आगे की राह क्या देखते हैं कि कब तक ये योजना चलती रहेगी, कब तक महिलाओं को ये सुविधा मिलती रहेगी और क्या इसका पैमाना क्या रखा गया है, बेंचमार्क क्या रखा गया है कि कौन ऐसी स्थिति जब होगी या अमाउंट बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा या योजना आगे चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, इसका बेंचमार्क क्या रखा गया है सर आगे के लिए? ये जब तक डेमोक्रेसी रहेगी जी, जब तक प्रजातंत्र रहेगा जी, जब तक दुनिया रहेगी, जो पात्र बहनें हैं उसका लाभ लगातार उनको मिलेगा। अपात्र इसमें अप्लाई भी नहीं कर पाएगा और जो पात्र व्यक्ति होगा उसको लगातार लाभ मिलेगा, सरकार किसी की भी आए कैसी भी है। ये बहनों की सशक्तिकरण के लिए योजना है और यही हमारा बेंचमार्क है, जो जरूरतमंद है उसके हाथ तक वो पैसा पहुंचे। जी, 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 हम सोशल सशक्तिकरण के लिए, बहनों के मजबूती के लिए ये स्कीम लेके आए हैं। जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये स्कीम चलेगी। बिल्कुल। और आई थिंक ये जरूरत भी है, महिलाओं को आवश्यक है। इस योजना से न सिर्फ महिला सशक्त होगी बल्कि महिला का परिवार भी पूरी तरह से सशक्त होगा सर। लेकिन सवाल कई तरह के हैं कि जैसे कल की योजनाएं जैसे शुरू होगी, कल ये योजना शुरू हो जाएगी तो कितने दिन तक जो है रजिस्टर कर सकते हैं, उसका सत्यापन किस तरह से होगा और फिर आगे की जी वो सवाल। किसी को सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। में जाएंगे, आपका सारे डॉक्यूमेंट जब पूरे हो जाएंगे वहीं पे ही सर्टिफाइड हो जाएगा। किसी अधिकारी से सत्यापन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको टाइम के टाइम ये बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। हो सकता है कि बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरी एज 3 साल की है। हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति का डाटा है। हमारा सिस्टम अपने आप बता देगा कि आप 23 साल 1 महीना 3 दिन के हो गए हो। और हमारा ऐप में ये भी प्रोविजन है कि आप 22 साल 11 महीने 18 दिन के हुए हो, अभी 12 दिन आपके बकाया है 23 साल का होने में। जी, इस प्रकार का हमने 5-6 महीने लगातार प्रयास करके इस ऐप को अपलोड किया, तैयार किया। जिनकी आमदन 1 लाख रुपए से 1 रुपए भी ऊपर होगी वो भी बता देगा हमारा सिस्टम।